हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को देखते भी होंगे और लाइक भी ज़रूर करते होंगे और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करते होंगे। तो आज मैं आपको नया टॉपिक है हमारा तत्सम तद्भव की पहचान। एक तरह से कुछ शब्दों की इस प्रकार से पहचान होती है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द किस वर्ण के आने से हमारा तद्भव में चेंज परिवर्तित हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तत्सम होता क्या है। तत्सम संयुक्त वर्णों से बने सभी शब्द तत्सम होते हैं, जैसे जिनके अंत में अब देखिए, हमें यह देखना है कि कौन कौन से शब्द तत्सम होते हैं। जितने भी संयुक्त वर्ण होते हैं तो ये हमारे सभी शब्द तत्सम होते हैं। जैसे श्रमिक, ये संयुक्त वर्ण है। श्रवण, ये संयुक्त वर्ण है। श्रम, ये संयुक्त वर्ण है। ज्ञान, ये संयुक्त वर्ण है। त्रिशूल, ये भी संयुक्त वर्ण है। जिनका शुरू का अक्षर संयुक्त वर्णों से बना होता है तो वह हमारा तत्सम शब्द होता है। त्रिफला, इसमें भी संयुक्त वर्ण हमारा शुरू वाला है तो इसलिए यह भी हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। त्रिजटा, यह भी हमारा तत्सम शब्द है। तो आगे चलते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र भी हमारा संयुक्त वर्णों से बना हुआ तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम जिनके अंत में अणे वर्ण होता है वह शब्द भी तत्सम होता है। जैसे देखते हैं, अणे या मैं, बीच में हो शब्द के या अंत में हो, लेकिन वह शब्द तत्सम ही होता है। जैसे प्रमाण, परिणाम, देखिए अणे शब्द बीच में आया है शब्द के तो यह भी हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। परिमाण, ये अणे हमारा लास्ट में आया है तो ये भी हमारा तत्सम शब्द है। प्रण, ये भी हमारा तत्सम शब्द है। जिनके जो शब्द रै ऋषि की सहायता से बनते हैं तो वह भी हमारा तत्सम शब्द होता है। जैसे ऋण, तो ये दो तरह से हमारा ऋण तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि रै ऋषि की सहायता से बना हुआ है और शब्द के लास्ट में हमारा अणय शब्द आ रहा है तो इसलिए यह भी हमारा तत्सम शब्द है। अब देखिए रै, ये है रेफ रै वाला। ये रे कौन सा है? रेफ वाला। तो जो शब्द के आगे लगता है तो उसको हम रेफ रैक बोलते हैं। जैसे तय में लगा हुआ रै हमारा रेफ हो जाएगा। तो मार्त प्लस पीर्त, ये भी हमारे तत्सम शब्द हैं। अब देखिए कै में लगा हुआ रै भी हमारा कृषि है तो ये भी हमारा तत्सम है। इसी तरह से कै में लगा हुआ रै कृष्ण शब्द भी हमारा तत्सम शब्द हो जाता है और रै ऋषि वाले भी हमारे तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब शुरू करते हैं। शुरू का वर्ण संयुक्त हो तो वे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम। रै दो प्रकार के होते हैं। जैसे शब्द वर्ण ऊपर लगा हुआ रेफ रूप, यानी कि शब्द के ऊपर लगा हुआ रै रेफ रूप तथा पदेन रूप शब्द के नीचे लगा हुआ
नीचे लगा हुआ रै पदेन रूप होता है, तो ये शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए शब्द के ऊपर लगा हुआ कौन सा है, पार्टी। देखिए शब्द के ऊपर लगा हुआ है तो ये हमारा रेफ रूप है। पार्टी, वर्ण, चर्म, कर्म, कर्ता, धर्म, वर्षा, वर्ष और खर्च या खर्चा, तो ये हमारा रेफ रूप वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम पदेन रूप वाले रै। पै में लगा हुआ रै हमारा प्रयोग, प्रयुक्त, प्रधान, क्रम, प्राण, प्रकट, प्रतिभा, प्रयोजन आदि पदेन रूप के शब्द होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी वीडियो के साथ साथ आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।